हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर आपके सामने। तो बच्चों, लेकर आया है आपका मनपसंद संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 5 क्लास 10th के लिए टर्म 2 के वास्ते। आपकी पढ़ाई में सुविधा हो, परीक्षा में आप शानदार उपलब्धि पाएं, शानदार आपके मार्क्स आए, उसके लिए मेरा सारा प्रयास है। और अगर अनअकैडमी पर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो उसका प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ ज़रूर देखिएगा। और नया क्या है आपके पास? हाँ, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनको नहीं मालूम है वे भी जान जाएंगे कि आपका मनपसंद संस्कृत क्लास मेड इजी आपका लर्निंग ऐप अब प्ले स्टोर पर भी है। आप उसको उसका लिंक, ये वाला जो लिंक है यहाँ से तो नहीं ओपन होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स का साइन है, इसे खोलिएगा और इसे आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, कहीं पर भी, तो वहाँ जो मेरे फ्री सब मैंने मटेरियल डाला हुआ है या मेरे जो कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज पेड भी होते हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकेंगे। बहुत कम पैसे में आप सब कुछ सीख सकेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 5। बच्चों, यह है पठित, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, पहले आप पठित मत पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए। उत्तर आपको यहीं मिलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पैसेज में बात चल रही है। सड़क पर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। काम वीक्ष पाश्चात्य जगत भारतीय प्रज्ञाम प्रणमति। भारतीय प्रज्ञाम का मतलब होता है भारतीय बुद्धि को प्रणाम करते हैं विदेशी। क्यों? वीक्ष माने देखकर। संस्कृत साहित्य केशाम बाहुल्यम वर्तते। क्या अधिक है संस्कृत साहित्य में? संस्कृत साहित्यम की दृशमस्ति, कैसा है? अद्य यावत विभिन्न लेखिकै किम क्रियते। आज तक, अद्य यावत आज तक विभिन्न लेखकों ने क्या किया। कस्याम अपि अन्य भाषायाम किम न उपलभ्यते। अन्य भाषा के साहित्य में क्या नहीं है। प्रायः लोका किम मन्वते, लोग क्या मानते हैं। पढ़िए। काम वीक्ष, अब पढ़ो। अति विशालम खलु संस्कृत साहित्यम। मिल गया आंसर। कैसा है? अति विशालम। आंसर आएगा एक शब्द में, अति विशालम। जब आप वन वर्ड लिखते हैं कभी अनुस्वार मत लगाइए, म लिखिए। फिर वैदिक कालात आरभ्य अद्य यावत, ये अद्य यावत कहीं पूछा गया था, यस नंबर 1 था ये। प्रतिदिनम विभिन्न लेखिकै नाना विषयान आधृत्य स्वरचना भी अस्य शोभा परिवर्ध्यते। प्राचीन काल से लेकर आज तक जाने कितने लेखकों ने संस्कृत साहित्य की शोभा बढ़ाई है। तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 1, ये वाला फर्स्ट लाइन में। प्रायः लोका मनवते, ये लोका मनवते ये आ गया वर्ड। हम जहां शब्द अंडरलाइन करते हैं वहीं आंसर होते हैं बच्चों। प्रायः लोका मनवते यत् संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथा नाम बाहुल्यम वर्तते। लोग मानते हैं कि संस्कृत साहित्य में तो भैया धर्म दर्शन बस आध्यात्मिक बातें ही, ऐसा है नहीं। उपन्यास हैं, कहानियां हैं, श्लोक हैं, क्या नहीं है। और एक और क्वेश्चन था, बाहुल्यम, केशाम बाहुल्यम, इसका आंसर भी मिल गया, आध्यात्मिक ग्रंथा नाम। वन वर्ड में आपके लिए लिख दे रही हूँ, और पूर्ण वाक्य तो भाई आप समझदार हैं, यहाँ नहीं लिखा जा सकता। आध्यात्मिक ग्रंथा नाम। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ ही बहुत लिखे गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और हमने आपको बताया जब वन वर्ड आंसर हो तो म हलंत आएगा, अनुस्वार तो मो अनुस्वार संधि होने पर होता है, यहाँ संधि हो नहीं रही है। परंतु तत् आंशिकम, ये आंशिक सत्य है। आध्यात्मिक साहित्य अतिरिक्तम अत्र नाना विषय का रचना प्राप्यन्ते, बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे चिकित्सा विषयकम आयुर्वेद साहित्यम। आयुर्वेद साहित्य यद भी विश्व से प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति संधारयति, जिस पर दुनिया भर की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, वो भी संस्कृत में है। खगोल शास्त्रे वराहमिहिर रचिता विहत संहिता। वराहमिहिर हमारे देश के खगोल शास्त्री हुए, एस्ट्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने वृहद संहिता एक किताब लिखी जिसमें पूरा ज्योतिष तो एक साइंस है, पूरे आकाश के नक्षत्र मंडलों के बारे में, तारों के बारे में पूरा ज्ञान है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत बढ़िया लिखा है। सोचो तब इतनी हाई क्वालिटी दूरबीन भी नहीं होती थी, इन्होंने सब कुछ देखा और बता दिया कब अमावस, कब पूर्णिमा, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण, क्या क्या क्या। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कुतुब मीनार जिस जगह पर है मेहरौली, वहाँ असल में वराह मिहिर की प्रयोगशाला थी जिसका नाम था मिहिरावली। मिहिरावली से शब्द बन के बिगड़ के बन गया मेहरौली, ये बात सत्य है। वहाँ पे जो कुतुब मीनार के सामने अष्टधातु का बड़ा सा खंबा गाड़ा है, जिसके लिए लोग कहते हैं कब गाड़ा, किसने गाड़ा, कितना गहरा है पता ही नहीं, वो शायद वराह मिहिर की ही रचना है। आप में से कोई खोज करेगा इसके बारे में।
योग शास्त्र का तो उद्गम ही भारत में हुआ। अत्र महर्षि पतंजलि विरचितम योग शास्त्रम अति प्राचीनम। स्थापत्य कला क्षेत्र समरांगण सूत्रधारा किताब है जो वास्तुशास्त्र के ऊपर है पूरा। व्याकरण में पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी को देखकर पाश्चात्य जगत भारतीय प्रज्ञा को प्रणाम करते हैं। एक छोटी सी किताब लिखी है, उसमें 8 चैप्टर हैं और पूरी किताब को 60-70 पेज किया। उसमें संस्कृत के सारे सूत्र, फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ समझाया है, संधि समास प्रत्यय वाच्य अव्यय शब्द रूप धातु रूप पूरा। इसीलिए तो संस्कृत का व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है। तो ये आ गया भाई, किसको देखकर पाश्चात्य जगत भारतीय बुद्धि को प्रणाम करते हैं? अष्टाध्यायी को देखकर। अष्टाध्यायी गूगल पर सर्च करिए इसके बारे में और महर्षि पाणिनि के बारे में जरूर जानिए। सारे आंसर मिल गए भाई, है ना? कस्याम न उपलभ्यते, अभी बाकी है। एतादृशम विशालम साहित्यम न कस्यापि अन्य भाषायाम उपलभ्यते। क्या उपलब्ध नहीं है? ऐसा संस्कृत का विशाल साहित्य किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं। आप एतादृशम नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा संस्कृतस्य एव, संस्कृत साहित्यम एव, फिर लिखना संस्कृत साहित्य जैसा विशाल साहित्य किसी भी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है। फिर सारे आंसर मिल गए आपको। ये पूर्ण वाक्य भी मिल गए 3 और 1 वर्ड भी मिल गए। आगे चलिए, आगे चलिए, चलते चलते बढ़ते चाहिए। ये है वही पैसेज। अब इसका शीर्षक, शीर्षक होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपका सबसे बढ़िया शीर्षक है संस्कृत साहित्यम, बस इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिएगा, हो गया। या फिर संस्कृत साहित्य से महत्वम, लेकिन महत्वम की स्पेलिंग सही लिखिएगा, दो ताते महत्वम, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब संस्कृत साहित्यम, इसका विशेषण क्या है? अति विशालम, अति विशालम इसका विशेषण है भाई, ये मिल गया आंसर, अति विशालम। पूर्ण रूपेण का विलोम, पूर्ण रूपेण माने पूरी तरह से, तो आंशिकम, ये हो गया पूर्ण रूपेण। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पूर्ण रूपम होता तो सही होता, क्योंकि विपर्य विलोम पर्याय सब में एक समान विभक्ति होती है, आंशिकम। पूर्ण रूपम आंशिकम ऐसे होना चाहिए था। ये केंद्रीय विद्यालय का प्रश्न पत्र है जो एक मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत प्यार से मुझे भेजा है, जिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मनवते क्रिया का कर्ता पद, ये रहा मनवते, तो यहाँ आएगा लोकाः, ये आंसर है। वराहमिहिरस्य रचनाया किम नाम अस्ति? वराहमिहिर की रचना क्या नाम है? बृहद संहिता, ये नाम है भाई किताब का। इसका एक थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा पढ़ने का मौका मिला नहीं। ये लीजिए, अब आ गए हम पत्र पर। पत्र बड़ा कमाल का था, इसमें 3 ब्लैंक ऐसे थे जिसमें बच्चों को डाउट था। हो सकता है यहाँ कुछ थोड़ा सा छुप रहा हो, लेकिन बताती हूँ मैं। हमेशा पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद मंजूषा समझो। आप दिन करें, आपका मित्र दीपेश नवोदय विद्यालय के छात्रावास में रहता है, वह अस्वस्थ है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए उसके पत्र लिखो कि भाई कैसे स्वास्थ्य रक्षा करनी चाहिए। मित्र को लिखना है शुधा, शुधा माने भूख होता है। प्रतिदिनम डेली, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है भैया। दीपेश, दीपेश को चिट्ठी लिख रहे हैं, नंबर 1 होगा, आ गया ना? यहाँ दीपेश आएगा, 1 वर्ड लिखूंगी मैं। ज्ञातम, ज्ञात हुआ। पित्रा, पिता के द्वारा। दिनकरः, दिनकरः चिट्ठी लिख रहा है, ये नंबर 10 होगा भाई, नंबर 10 दिनकरः। 1 होरा पूर्व यानी 1 घंटा पहले। प्रसन्न मनसा, खुश होकर। त्वदीयम, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र। त्वदीयम तुम्हारा, भवदीयम आपका। ध्यान रखिएगा, त्वदीयम तुम्हारा, ये नंबर 9 होगा, त्वदीयम तुम्हारा मित्र। अब पढ़िए, भवता पत्रात मया डैश, तुम्हारे पत्र से मुझे ज्ञात हुआ, नंबर 2 ज्ञात हुआ। यह त्वं गत सप्ताहात अस्वस्थ अस्ति, कि तुम पिछले हफ्ते से बीमार हो। अहम डैश सह, सह के साथ बच्चों तृतीया विभक्ति होती है, ये तृतीया होती है, तो यहाँ पित्रा आएगा नंबर 3 में। मैंने पिता के साथ डिस्कस किया, पित्रा सह। मम पितृ महोदय, मेरे पिताजी प्राकृतिक चिकित्सक हैं। 3 स्वास्थ्य रक्षाएं ये डैश दत्ता, दिए, क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए होंगे, और क्या? नंबर 4 जो निर्देश दिए उन्हें मैं लिख रहा हूँ। ते नियमा एवं संधि, वे नियम इस प्रकार हैं। प्रातः सूर्योदयात डैश शैया त्याग करना, सूर्योदय से डैश शैया त्याग करनी, यानी 1 घंटा पहले। नंबर 5 में 1 घंटा पहले, ये आएगा 1 हो रहा। हमेशा बेटा सर्दियां हैं 7 बजे सूरज निकलता है, आप 6 बजे जगो। गर्मियों में अगर आप 6 बजे उठ निकलता है तो आप 5 बजे जगो, 5:30 निकलता है तो थोड़ा और जल्दी उठो।
शय्या त्याग करना चाहिए। रात्रौ च 10 वादने, रात में 10 बजे सो जाना चाहिए। प्रतिदिनम भ्रणम व्यायामम च कर्तव्य, भ्रमण करना चाहिए, व्यायाम करिए। यावत डैश अनुभूति ना भवेद भोजनम ना कर्तव्यम, भोजन का संबंध तो भैया भूख से ही है, जब तक भूख की अनुभूति ना हो भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्धा, बिना भूख के ठूस ठूस के नहीं खाया जाएगा। भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन धीरे धीरे चरवण पूर्वक चबा चबा कर प्रसन्न मनसा खुश होकर खाना चाहिए, गुस्सा उस्सा करते हुए नहीं। भक्षणीयम, और प्रतिदिन हर दिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए, है ना। नंबर 8 ही हो गया, और 9 10 हम पहले ही भर चुके हैं, सिंपल। बच्चों ने यहाँ गड़बड़ करी, एक हवोरा पूर्वकम और प्रसन्न मनसा और शुद्धाया में। आप नहीं करने वाले हैं, आपको पता चल गया। अब ये चित्र वर्णन, भाई यहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं थे, बच्चे पेड़ों पे उस पर चित्र बना वाक्य बनाते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, देखते हैं। पठंती, पढ़ रहे हैं। आगच्छन्ति, आ रहे हैं, आते हैं। पत्रिका, मैगजीन्स भी आती है ना। आसंदिकायाम, कुर्सी पर बैठे हैं ना अंदर लोग। पत्रालय माने पोस्ट ऑफिस, पहला वाक्य इसी बनेगा। यह पत्रालय का चित्र है। पत्राणी, दूरा, दूर से। आदेशेभ्य यानी मनी ऑर्डर वगैरह और सब चीजें। लिखंती, लिख रहे हैं। पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्रवाहक यानी डाकिया, ये डाकिया खड़ा है शायद यहाँ पे। पहला पत्र हम बनाएंगे पत्रालय पे। इदम चित्रम पत्रालयस्य अस्ति, पत्रालयस्य, पत्रालय यह भी लिखिएगा, पत्रालयस्य मत लिखाइएगा, पत्रालयस्य अस्ति, यह पत्रालय का चित्र है। यहाँ अनेक लोग हैं, हम इस पे बना लेते हैं। अनेक लोग आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पत्रिकाएं भी मिलती हैं, लिख सकते हैं। लोग पत्र व्यवहार करते हैं, यहाँ लिखो बहुत सारे लोग हैं। पहला हम बनाते हैं यहाँ, अत्र अनेके जनाः सन्ति। सिंपल सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल डिफिकल्ट वाक्य मत बनाइए। अत्र अनेके, स्त्रीलिंग में अनेका होता है, पुल्लिंग अनेके। अनेके जनाः सन्ति। अनेक कर्मचारी भी हैं, है ना। एक आदमी बैठा है, बाकी सब खड़े देख रहे हैं, और ये पत्रवाहक खड़ा है। कर्मचारी, कर्मचारी होता है। आसंदिकायाम, कुर्सी पर बैठा है ना। आसंदिकायाम तिष्ठति, उपविशति लिख सकते हो। एक पत्रवाहक अपि, एक पत्रवाहक भी यहाँ है। एक पत्रवाहक अपि अत्र अस्ति, ये एक संख्या लिख दी। अपि और अत्र अव्यय जोड़ दिए, 4 शब्द बन गए। अपि अत्र अस्ति। लोग यहाँ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, डाल रहे हैं, दे रहे हैं। जो भी, एक महिला भी है, चश्मा लगा रखा महिला ने। अब और क्या बताएंगे। पत्रिकाएं भी आती हैं यहाँ पर, पत्र भी आते हैं दूर से। दूर से आए हुए पत्र, दूरात आगतानी, आए हुए। आगतानी, ध्यान दीजिएगा, आगतानी विशेषण है पत्राणी के लिए। दूर से आए हुए पत्र, आगतानी पत्राणी। जनाः, अब दूर से आए हुए पत्र, पत्रवाहक किसको देता है। पत्रवाहक किसको देता है पत्र, लोगों को। तो जिन्हें कुछ देते हैं उनसे चतुर्थी होती है, तो जनेभ्यः यच्छति। दूर से आए हुए पत्र पत्रवाहक लोगों को देता है, यच्छति। हो गए 5 वाक्य। लिख सकते थे अत्र एका महिला अपि अस्ति, लिख देते, कोई अर्थ नहीं है ना। ये हो गए 5 वाक्य। आगे बढ़ते चलिए। वाह, अनुवाद आ गया। किसान खेत में जल देता है, पहले कर्ता और क्रिया जोड़ी जाती है। तुम थे, वे सब जाते हैं, बहुवचन है। तुम सब नमस्कार करते हो, छात्रों ने कर लिया, भूतकाल है। दिनेश लिखता है, हम दोनों गए थे। पहले कर्ता और क्रिया, और ये 9 कॉलम जो है नवग्रह पूजन, इसका ध्यान रखेंगे। किसान एक वचन है, ये आएगा। कृषकः, खेत में जल देता है, खेत को देता है, असल में खेत में क्या जल देता है, वाटर द फील्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रम सिंचती। देखो एक तरीका यह है लिखने का, किसान खेत सींचता है, ये भी एक ही बात है। बच्चे लिख रहे हैं जलम ददाती, क्षेत्रम जलम यच्छति, ये भी सही है। अब जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, तो यहाँ क्षेत्रम के बजाय क्षेत्रेभ्य हो जाएगा। बहुत सारे खेत होते हैं, एक ही खेत नहीं होता। लेकिन फील्ड लिखा है तो आप लिखेंगे क्षेत्राय, क्षेत्राय जलम यच्छति। तुम कल कहाँ थे, त्वम ह्यः, ह्यः ऐसे बनाओ, ह्यः कुत्र आसीः,
आसी ही, आसीत नहीं, आसी ही, क्योंकि मध्यम पुरुष है ये सेकेंड। वे सब ते पठनाय, पठितुम भी लिख सकते हो, पठनार्थम भी लिख सकते हो, पठनाय भी लिख सकते हो। विद्यालयम जाते हैं, गच्छन्ति। तुम सब ईश्वर को नमस्कार कर सकते हो, करते हो। यूयम ईश्वरम, एक गॉड ईश्वर होता है, ईश्वरम नमति, नहीं नमथ। यूयम यहाँ आता है ना, 6th हाउस। छात्रों ने गृह कार्य कर लिया, छात्राः, बहुत सारे छात्र हैं भाई, छात्राः। गृह कार्यम, और कर लिया, भूतकाल है, लंगड़ा भूत, अकुर्वन। इस प्रकार लिखेंगे, हलंत भी लगेगा, अकुर्वन। दिनेश कविता लिखता है, सिंपल सेंटेंस, दिनेशः कविता लिखता है, यानी कविता को लिखता है, ये हो जाएगा कविताम। लिखता है, यस, लिखती, एक वचन है इसलिए लिखती, और लटलकार भी है। कल हम दोनों मंदिर गए थे, यह आवाम, आवाम आता है यहाँ पर भाई, 8th हाउस, आवाम। मंदिरम, देवालयम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिरम गए थे, भूतकाल है, अगच्छाव, अगच्छा, इस प्रकार। ठीक, नेक्स्ट। अब आ गए हम पठित भाग पे, विचित्र साक्षी पर है ये पैसेज, है ना। आरक्षी क्रम प्रस्तुतवान, आरक्षी ने अपना निज पक्ष प्रस्तुत किया, ये आंसर होगा निज पक्षम। आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे, आप म हलंत लगाकर लिखेंगे ऐसे। न्यायाधीशा कस्याः विषये वक्तुम् आदिशत्, किसके विषय में बोलने का आदेश दिया था, ये है आंसर, घटनाया। चौरः कस्याः ग्रहणात् वारिता, किसको रोकने लेने से रोका था, मंजूषायाः, वन वर्ड यहाँ है। न्यायाधीश पुनः तौ किम् आदिष्टौ, न्यायाधीशः पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। एतेन आरक्षिणा मार्गे किम् उक्तम्, इस आरक्षी ने रास्ते में क्या कहा था, पूरा यहाँ तक आएगा, यत्, यहाँ से एतेन आरक्षिणा मार्गे उक्तम किम हट जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे आप। ठीक, लंबा है लेकिन बिल्कुल सिंपल आंसर है। नेक्स्ट, पिता यच्छति पुत्राय, विद्याधनम कह यच्छति, पिता यच्छति, वन वर्ड में आंसर। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, कब देता है भाई, बाल्यकाले, बाल्य लिखिएगा आंसर। अस्मै पुत्राय पिता किम करोति, तपः, तपः लिखिएगा, तपस नहीं, तपः। विद्याधनम पिता कस्मै विद्याधनम इच्छति, कस्मै की जगह एक वर्ड लिखेंगे, पुत्राय, पूर्ण वाक्य लिख दिया जाएगा। अत्र धनम किम अमन्यत, अत्र विद्याधनम मन्यत। पिता पुत्राय विद्याधनम ही किमर्थम इच्छति, इच्छति नहीं है, यच्छति होना चाहिए था, क्वेश्चन रॉन्ग है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। यस, नेक्स्ट। प्रकृति माता, 7th क्वेश्चन। प्रकृति केशाम माता, क्या कहती है, सबकी माता हूं मैं तुम सबकी माता हूं, तो किन की सबकी, जंतु नाम, जितने भी जंतु धरती पर हैं उनकी माता यही है। ओ सॉरी, यहाँ लिखना था जंतु नाम, ये आंसर है यहाँ। युष्माकम सर्वेशाम जननिया, जननी कौन है, प्रकृति ही, विसर्ग लगाइएगा, स्त्रीलिंग है, मति की तरह रूप चलेंगे। सर्वे प्राणिनः परस्परम किम कुर्वन्ति, कल हम सब झगड़ा कर रहे थे, पता है ना, वो कहती है कलह मत करो, तो कलह ही तो कर रहे थे सब लोग। कहते हैं ना, क्यों कलह कर रहे हो, परस्पर, परस्पर मिथ का मतलब होता है परस्पर। नेक्स्ट, प्रकृति माता सस्नेहम किम कथयति, यहां से लिखेंगे भो भो प्राणिना सदैव स्मरति, ये स्नेह के साथ तो यही कहा गया था। ठीक, नपः राजा कदा सुखी भवेत्, प्रजा सुखे, नपः राजा प्रजा सुखे सुखी भवति, प्रजा के सुख में ही सुखी होता है। प्रकृति माता जंतून किम कर्तुम किम च न कर्तुम कथयति, आपको 2 ही प्रश्न करने थे, बुद्धिमत्ता इसमें कि आप पहला और दूसरा करें, फिर भी तीसरे का उत्तर, प्रकृति माता ने जंतुओं को क्या करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि भाई मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और क्या नहीं करने के लिए कहा, कलहम ना कर्तुम, कलह ना करने के लिए कहा, सिंपल लिख दो, कलहम ना कर्तुम कथयति। और किम कर्तुम कथयति, उसके लिए पूरा लिखो, प्रकृति माता जंतून मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम,
इति कथितम, समझे। इसलिए आसान काम में यह है कि आप पहला और दूसरा प्रश्न करें। बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिफिकल्ट लगे तो छोड़ाओ, लेकिन अगर चॉइस है तो वही करो जो करना आसान हो। यमराजा नृप रूपेण जीवान और पराक्रमात्, है ना, जो सताए गए पीड़ित प्राणियों की राजा होकर भी रक्षा नहीं करता वह तो यमराज है। अस्य भाव अस्ति, इसका भाव है, ये हमने कर लिया, हाँ, कि जो राजा, फिर राजा की जो राजा डैश अपने पराक्रम से, यस नंबर 1 में आएगा पराक्रम। ओ प्लीज जरा सा छोड़िएगा, रुकिए भाई, ये रुकिए, पेन तो लिया ही नहीं था। राजा पराक्रमात्, अपने पराक्रम से, दुखी त्रस्तान जीवान न स्व डैश न रक्षति, स्व क्या, इसका भाव है कि जो राजा पराक्रम से दुखी घबराए हुए लोगों की, जीवान च पीड्यमानान, त्रस्तान शब्द जीवान का विशेषण है, जीवों की स्व डैश अपने पराक्रम से रक्षा नहीं करता, पराक्रम यहाँ आएगा, पराक्रमात् न रक्षति, सह तो निस्संदेह साक्षात यमराजा एवं भवति। हमेशा रफ वर्क करिए और फिर देखिए कि क्या गलत हो गया, और यहाँ आएगा नृप, राजा के रूप में जो रक्षा नहीं करता वो तो भैया यमराज के समान है। इस प्रकार अन्वय और भावार्थ दोनों आते हैं, आप चाहे अन्वय करिए चाहे भावार्थ कीजिए। नेक्स्ट, घटनाक्रम। आप लेसन पहचान रहे हैं, विचित्र साक्षी है ये। पहले कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए। उस धन से पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया, वह वहां रहता हुआ अध्ययन में लग गया। पिता पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। कोई गरीब आदमी ने धन कमाया, ये पहले आएगा। वह बस छोड़कर पैदल चला। उसका पुत्र रोगी हो गया। हाँ, उसका पुत्र छात्रावास में रहता था। पुत्र की रुग्णता के बारे में सुनकर वो व्याकुल हुआ। तो सबसे पहले तो ये है, कोई निर्धन आदमी ने धन कमाया, फिर उस धन से बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाया। ठीक, लड़का वहाँ छात्रावास में रहता था, वहाँ रहता हुआ वो पढ़ाई कर रहा था। ठीक, अब एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया। बीमारी के बारे में सुनकर वो व्याकुल हुआ आदमी, और पिता पुत्र को देखने के लिए चला, लेकिन बस छोड़कर पैदल चला। ये 8 होगा। हम क्या करेंगे, अपने पहले नंबर डाल लेंगे इस प्रकार से पूरे 8 नीचे तक, और पहला है 4th, इसके आगे वही न्यूमरल डालो, रोमन न्यूमरल जो यहाँ है, और फिर पूरा वाक्य आगे लिखिए वही। सेकंड कौन सा है, 1st, तो इसके आगे लिखिए नंबर 1। यही तरीका अपनाइए, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। और एक एक लाइन छोड़िए बीच में। क्यों? क्योंकि इतने लंबे वाक्य कई बार एक लाइन में आते नहीं, क्योंकि पहले तो तुम खाली नंबरिंग करोगे, है ना। ऐसे जितना अच्छा काम करेंगे उतने बढ़िया नंबर पाएंगे। तो बच्चों ये सब हुआ, आपको समझा दिया, और ये है वो लिंक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहीं आपको ये PDF भी मिलेगा। ठीक, इसके अलावा मेरे YouTube चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियो हैं, 450 से ऊपर वीडियो हो गए हैं, और अलग अलग प्लेलिस्ट भी हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और सारे टॉपिक जितने भी आते हैं आपके उनके अलग अलग हैं। आप उनको देखिए और पढ़ाई में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिएगा। मैम आराधना के स्टूडेंट पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 300-400 बच्चे हैं। तो और वो 9th का अलग है, 10th का अलग है, दोनों के लिंक गिवन है, इन्हें ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे। बच्चे बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं, और आपकी समस्या का हल मैं भी कर देती हूँ। पर हाँ, थोड़ा 24 घंटे का समय दिया कीजिए, आंसर दे देती हूँ मैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मेरी लाइव क्लास होती है उसका प्रोफाइल लिंक भी नीचे गिवन है। आप मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए। अनअकैडमी पे बहुत कुछ है आपके लिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, मेरे सबके लिंक नीचे गिवन है। आप जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में सब कुछ जानिए ना, है ना। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।